ये कहानी उस जमाने की है जब इंसान और जिन एक ही इलाके में रहते थे, लेकिन उनका आमना सामना कम ही होता था। गांव में एक नेक लड़की आयशा रहती थी। आयशा न केवल अपने परिवार का ख्याल रखती थी बल्कि गांव के जरूरतमंद लोगों की भी मदद करती थी। उसकी दुआओं में अल्लाह से हमेशा एक ही इल्तिजा होती कि उसका परिवार खुशहाल रहे और उसे दूसरों के भले के लिए कुछ करने का मौका मिले। रहस्यमयी मुलाकात। एक शाम जब आयशा जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई, उसे कहीं से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें कुछ अजीब थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आयशा की दिलेरी ने उसे उस दिशा में खींचा। आवाज का पीछा करते हुए वह एक पुरानी टूटी हुई दीवार के पास पहुंची, जहां उसने एक धुंधली परछाई देखी। वो एक नौजवान जिन था जिसका नाम इमरान था। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी और उसके हाथ में एक चमचमाता पत्थर था। उसने आयशा को देखते ही कहा, मुझे अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, पर इसके लिए तुम्हें मेरी परीक्षाओं से गुजरना होगा। इमरान का अतीत। आयशा को हैरानी हुई और उसने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? इमरान ने धीरे से बताया कि वह एक नेक जिन था, लेकिन एक बार उसने अपने गुरु की हिदायत की अनदेखी कर दी थी। इसी कारण उसे श्राप मिला था कि वो इंसानों की दुनिया में भटकेगा और तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वो किसी नेक इंसान को एक बड़ी मुसीबत से नहीं बचा लेता। तुम्हें कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, पर अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगी तो मैं तुम्हारे परिवार को गरीबी से निकाल सकता हूँ, इमरान ने कहा। पहली परीक्षा, बहादुरी की कसौटी। पहली परीक्षा की रात इमरान ने आयशा को पास के पहाड़ पर ले जाने का प्रस्ताव रखा, जहां बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते थे। उसका लक्ष्य आयशा के भीतर की बहादुरी को परखना था। उसने उसे एक गुफा में ले जाकर कहा, यहाँ एक बेशकीमती खजाना छुपा है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें बिना डरे इस गुफा के भीतर जाना होगा। आयशा ने अल्लाह का नाम लेकर हिम्मत दिखाए और गुफा के अंदर चली गई। अंधेरे में वह डरी नहीं, बल्कि अपनी प्रार्थना करती रही। अचानक उसके सामने एक विशाल नाग प्रकट हुआ। आयशा ने अपनी दुआ और बहादुरी से उसे पार किया। इमरान उसकी बहादुरी देखकर बहुत प्रभावित हुआ और कहा, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, लालच से बचना। दूसरी परीक्षा में इमरान ने आयशा को एक ऐसा कमरे में ले जाकर कहा, जहां बहुत सारा सोना और गहने रखे थे। इमरान ने कहा, अगर तुम चाहो तो इनमें से जितना चाहो ले सकती हो, लेकिन याद रखना, नेक इंसान का दिल कभी लालच में नहीं पड़ता। आयशा ने सोने की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उसने कुछ भी लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं वही लूंगी जो अल्लाह मुझे अपनी मेहनत से देगा। इमरान उसकी इस नीयत से बहुत खुश हुआ और उसे दूसरी परीक्षा में भी सफल घोषित किया। तीसरी परीक्षा, ईमानदारी और वफादारी की परख। तीसरी और आखिरी परीक्षा आयशा की ईमानदारी और वफादारी की थी। इमरान ने उसे एक कठिन स्थिति में डाल दिया, जहां उसे चुनना था कि वो अपने परिवार के लिए किसी झूठे वादे का सहारा ले या सच बोलकर ही अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करे। इमरान ने उससे कहा कि अगर वो झूठ बोल देगी तो उसे तुरंत सभी खुशियां मिल जाएंगी, लेकिन यह उसके ईमान के खिलाफ होगा। आयशा ने अल्लाह का नाम लेकर सच्चाई का दामन थामे रखा और वादा किया कि वो हर हाल में सच का साथ देगी। उसकी इस ईमानदारी को देखकर इमरान ने उसकी आखिरी परीक्षा भी पूरी कर दी और उसे मुक्ति देने का फैसला किया। इमरान का आशीर्वाद और आयशा की जिंदगी में बदलाव। इमरान ने आयशा से कहा, तुम्हारी नेकदिली, बहादुरी और सच्चाई ने मुझे मेरी सजा से मुक्ति दिलाई है। अब मेरी शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। उसने अपनी जादुई ताकतों से आयशा के परिवार की गरीबी को दूर कर दिया। आयशा के घर में बरकत आने लगी और गांव में उसकी चर्चा फैल गई। कहानी का सबक। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्चाई, बहादुरी और नेकदिली इंसान को हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाती है। अल्लाह नेक लोगों की मदद करता है और हमें हर हाल में अपने ईमान और सच्चाई का दामन थामे रखना चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस तरह से आयशा की जिंदगी एक मिसाल बन गई कि इंसान का दिल नेक और नीयत साफ हो तो उसकी हर परेशानी का हल निकल आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।